जीवन के वाणी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित है खुदा। एक और अवसर के लिए प्रभु जो आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया, जब आपकी मौजूदगी में आने पाए प्रभु, आपने एक ऐसा अच्छा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह, जिसमें अपने दोनों भाइयों के लिए खुदावन हम विनती करते हैं, भाई ओथनियल डेविस के लिए प्रभु और अपने भाई जोशो माइकल लोपेस के लिए खुदा, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस सभा का आयोजन किया गया है। खुदावन मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह जी इन गिफ्ट्स को हमारे बीच में रखा है प्रभु, क्योंकि आपका वचन फरमाता है प्रभु यीशु मसीह जी कि बालक जो खुदा की ओर से मिलते हैं प्रभु जी, वो खुदावन का दान है प्रभु यीशु मसीह, वो खुदावन आपका गिफ्ट है जो आपके आप पेरेंट्स को देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। उन्हें पाए खुदावन, जबकि ये आपकी सरपरस्ती में है खुदावन, आप इन पर अपने कृपा दृष्टि रखें प्रभु, और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम से, तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माओं से इन बच्चों की रक्षा बड़ी मदद करें खुदावन। प्रभु जी ये आपके समर्पित बच्चे हैं प्रभु जी, हम हमेशा इस बात को खुदावन अपने माइंड में रखें खुदावन कि ये आपकी प्रभु यीशु मसीह धरोहर है जो आपने हमें सौंप रखी है प्रभु, ये हमारे लिए नहीं है प्रभु, पर आपके लिए, ताकि आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं खुदावन। इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद बरकत दें प्रभु। आज जबकि सभा का आयोजन प्रभु जी एक ऐसे समय के लिए किया गया, जबकि प्रभु यीशु मसीह जी आपने इन्हें अपने अपने समय में खुदावन एक और वर्ष दिया प्रभु, ताकि ये देखने पाए, तो उन्हें पाए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिकता में ही बढ़ाएं प्रभु, इन्हें शारीरिकता में ही बढ़ाएं खुदावन, इन्हें अपने लिए तैयार करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन। जब संदेश हमारे बीच में आता है तो हम में से प्रत्येक उसका स्वागत कर सके, हर एक का मुंह बंद ना हो प्रभु, सराह सके खुदा, कोई भी आत्मा प्रभु जी किसी को भी छूने ना पाए प्रभु। जब संदेश हमारे बीच में आता है खुदावन प्रभु जी, मैं ध्यान से देखने का पजल दें प्रभु जी। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं प्रचारक नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह का, मैं खुदावन कुछ नहीं जानता खुदावन, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी कि आपने वचन में कहा है बोलने वाले तुम नहीं मैं हूँगा खुदावन। मैं उसी पर खड़ा हूँ प्रभु जी, मैंने उस वचन को थामा हुआ है प्रभु जी, इसलिए आपसे चाहता हूँ खुदावन आप अपनी कांग्रेगेशन से बात करें, तमाम प्रकार के कंफ्यूजन के जीवन से निकालें प्रभु। कोई भी सभा हम नहीं है प्रभु, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए इस सभा को खुदावन एक यादगार सभा आप ही बना सकते हैं। आप ही खुदावन प्रभु जी हमारे प्रभु यीशु मसीह उन आँखों को खोले प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी हम उस समय को, उस वचन को, उस दर्शन को जिसकी परिपूर्णता में हम पाए जाते हैं खुदावन, आज उसे खुलता हुआ देखने पाए। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने जाए। आइए जबकि हम खड़े हैं, मेहरबानी से निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, यशायाह 53 और उसकी पहली आयत से चंद आयतें पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल न जाना। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। आप हैं मेरे साथ? अब ये वो है जिस पर प्रकट हो गया। अब ये उसकी हालत है, ये लोगों की हालत नहीं है। ये वो है जिस पे सुसमाचार खुल गया। वो मुर्दा सा गिरा। मैं उसके
पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसीलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हूँ स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। चाहता हूँ प्रभु आप मध्या करें, चल से हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो एक और बार। जब कोई खुदावन ने हमें इकट्ठा किया और हमें खुदावन ने एक संसार की रीति पर एक बर्थडे सेलिब्रेशंस में नहीं बुलाया, बल्कि खुदावन ने हमें अकल दी है ताकि हम जब भी खुदावन से मिले तो खुदावन का आत्मा हम में प्रत्येक से बातचीत करे और हमें दिखाए कि आज के दिन में उसका संदेश हमसे क्या कहता है। जनरली रास्ता हुआ था और ऐसा होता आया कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो इंडिविजुअली मनाया जाता है। नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिए। लेकिन आज एक विशेष सभा है और आप उसके बाद कहोगे, अगर देख पाओगे कि ये वाकई एक विशेष सभा है। लेकिन आज हमारे दो भाई हैं, भाई ओथनियल डेविस और भाई जोशुआ माइकल लोपेज, जिनके बर्थडे को, जबकि डेट से फर्क है, नो प्रॉब्लम, हमें डेट से फर्क भी नहीं पड़ता, हम अनंतता में वैसे भी हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि दोनों के साथ एक चीज जुड़ी है और वो है 8वां महीना, नंबर 8, और ये है न्यू बिगिनिंग। आप है मेरे साथ? तो एक जुड़ा है 10वें अध्याय से और एक जुड़ा है 12वें अध्याय से, और हम हमारे लिए दोनों चीज बेनिफिशियरी हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इस 10वें अध्याय को और 12वें अध्याय को 11वां अध्याय जोड़ता है, क्योंकि उन दो अध्यायों को दो प्रॉफिट 11वें अध्याय में ज्वाइन कर जाते हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई देता है, लेकिन मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूं आज के लिए। दिस मीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। ये खुदावन की ओर से पहले से ठहराई गई। खुदावन ने आज के दिन के लिए हमें कुछ दिखाना था, बल्कि मैं आपको बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, चीजें कोइंसिडेंट कभी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कोइंसिडेंट है, मैं कहूँगा नहीं है। किसी भी विश्वासी के लिए जो इस वचन पर विश्वास करता है, कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, सब कुछ खुदा की मर्जी है। आप विश्वास करते हैं? ब्रदर, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने आज सुबह देखा है, मैंने आज सुबह ही देखा है ब्रदर, और इसीलिए खुदावन ने स्क्रिप्चर को मुझे दिया और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। मैं कहूं मेरे भाई, कोई मीटिंग ऐसी नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह में बोल रहा हूं, कोई ऐसी मीटिंग नहीं। आमीन। जो मीटिंग बस एक मीटिंग थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। इसका संबंध भेद से है। जिस युग में हम और आप हैं, हमें पकड़ना है। yes. कौन सी घटना है, हमें जानना है ब्रदर। इसीलिए स्क्रिप्चर पढ़ा गया जो हमने यशायाह 53 में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। हमारे सुसमाचार पर किसने बिलीव किया? किसने किया ये बिलीव? सही बात है। लोग कहते हैं कोइंसिडेंट, मैं कहता हूं नहीं ब्रदर, ये कोइंसिडेंट नहीं है। ये हमारे मेरठ की कलीसिया में एक साइन है, ताकि हम उस साइन को आज पकड़ लें। आपको ब्रदर ये भी एक साइन,
मैं कहूँगा ब्रदर मुझे दिखाई दिया, और चूंकि साइन ही दिखाई दिया इसलिए साइन ही प्रचार करूँगा। कल शाम तक भी मैं चीज़ों को अलग अलग देख पा रहा था, लेकिन गुड मॉर्निंग में कुछ और दिखाई देना शुरू हो गया। मैं उस गुड मॉर्निंग की डीलिंग के लिए खुदावन का आभारी हूँ। जब खुदावन आए और खुदावन ने कुछ काम नोट कर लिया जो बता रहे थे, जो बता रहे थे मैं नोट किया है, और वो सब का सब जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध मेरे और आपसे और रैप्चर से है। इसे बड़े ध्यान से सुनो और आज सुनने की कोशिश करिए। कुछ है जो संदेश में लिखा है। बाइबल बताती है वो महान सुप्रीम जज खुदावन खुद यहोशू की पुस्तक में 5वें अध्याय में तलवार लेके उतरा। आप संदेश जानते हैं, आप हैं, आवाज मारी है। और जब तलवार लेके उतरा तो एक कमीशन पाया हुआ जन जिसका नाम यहोशू है। आई एम जस्ट टेकिंग द नेम। मैं थोड़ी देर के लिए इन दो कैरेक्टर पर जाऊंगा। जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये भूमिका है, ताकि फाइनली हम लैंड अप कहीं और हो पाए और हम देखने पाए कि क्यों आज ऐसे है। ये भी एक बात है। तो यहोशू की पुस्तक में जब खुदावन ने, इससे पहले यहोशू की पुस्तक आती, गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में वचन बताता है कि मूसा ने कुछ भेदियों को भेद देने के लिए भेजा, और वो भेद एक लैंड का था। आपने बाइबल पढ़ी है। मैं थोड़ी सी बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आज हम उन बातों को समझें। और लिखा है कि 12 जने 12 गोत्रों में से गए ताकि उनके पास लैंड का समाचार हो। Amen. और उनकी बात मान ली जाती अगर सबके पास एक ही रिपोर्ट होती। सही बात है। तो ये बात भैया बिल्कुल पक्की मान ली जाती कि जो वो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन बाइबल बताती है कि बड़े ग्रुप ने वो देखा जो उनकी शारीरिक आंखें उन्हें दिखाती थी। और शारीरिक आंखों ने क्या दिखाया? शारीरिक आंखों ने दिखाया नागवंशी। शारीरिक आंखों ने दिखाया कि खुदावन ने जिस लैंड को देखा है, दिया है, जिसका वायदा किया है, वो है तो बहुत बढ़िया, उसके फ्रूट्स तो बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि नबी ने कहा, नबी को गीत बड़ा पसंद है, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। नबी ने कहा वो ये युग जिसमें मैं और आप रहते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो इसमें पॉसिबल ना हो। अ गॉन केस, एक बेकार से बेकार जिंदगी। नबी ने कहा एक ऐसी जिंदगी जिसका कुछ बन नहीं सकता, जिसके ऊपर लोग शर्त लगा सकते हैं अब ये बर्बाद है, लेकिन खुदावन उसे एक राइचस बना सकता है। नबी ने कहा कि ऐसी स्त्री जो एक नामी वैश्य हो, खुदावन उसे कुंवारी बना सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। मैं और आप जिस युग में हैं, हम उस लिटरेचर पर नहीं हैं जो दुनिया ने लिखे हैं। हम उन बातों पर नहीं हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। हम उन बातों को नहीं मानते कि बड़े बड़े साइंटिस्ट किस बातों को कहते हैं। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने अपने विश्वास को उतारा है ताकि हम उसे एग्जामिन करने पाए, उसके हम टेस्टिफायर हों। आप हैं मेरे साथ? तो वो 12 के 12 जने एक ही जगह गए। बाइबल बताती है 10 के बाद जो रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट ये थी लैंड में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। उसके जो फ्रूट्स हैं वो इतने बढ़िया हैं कि एक जना तो उसे कैरी नहीं कर सकता। अंगूर के गुच्छे को उठाने के लिए भी कम से कम 2 चाहिए। अब ये बताओ, जब इतने जबरदस्त फर्टिलाइज वो जमीन है जिसमें ऐसे ऐसे फ्रूट उगते हैं,
तो उसके खाने वाले कैसे होंगे? टिड्डे से तो हो नहीं सकते। ऐसे तो होंगे नहीं। हमारे खुदावन ने वो जमीन बनी इजराइलियों को दी। मैं बैकग्राउंड में चल रहा हूँ। वो जमीन बनी इजराइलियों को दी, लेकिन उन्हें सिर्फ क्या करना था? उन्हें अपने आप को नहीं देखना था। उन्हें खुदा के वायदे को देखना था। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। अगर मनुष्य अपने अकल लगा ले और कुछ भी करना चाहे, बाइबल बताती है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए खुदावन उस प्लान ऑफ रिडेम्पशन को लेकर खुद ही उतर आए। जब प्रचार किया तो खुद किया, जब बचाया तो खुद बचाया, जब विचार दिए तो खुद के थे। किसी का इस्तेमाल नहीं किया खुदावन ने। लेकिन जिनके पास रिपोर्ट थी तो वो रिपोर्ट ये थी, बहुत बढ़िया है जो कुछ खुदा ने कहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं ले सकते। वो क्या देख रहे हैं ब्रदर? अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अहमियत देख रहे हैं। सही बात है। हम इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है दो हैं। आमीन। जो दो हैं, एक छोटा ग्रुप जिनके पास जो न्यूज है वो दूसरी है, और वो न्यूज में एक एडिशन है जिसने पूरी की पूरी न्यूज को पलट दिया। आमीन। बाइबल में लिखा है मलाकी 4 में, देखो बड़े और भयानक दिन के आने, देखो दगते पट्टे का दिन आता है कि लोग अनाज की खूंटियां बन जाएंगे, और मेरे उस बड़े दिन में लोग ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता भी ना चलेगा। लेकिन एक कंजंक्शन आ गया, और कंजंक्शन कहता है लेकिन परंतु तुम जो खुदा का भय मानते हो, ब्रदर, ये लेकिन, ये परंतु, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए मैसेज को पलट देती है। और ऐसा ही सेम डे हुआ था। बदल तसल्ली नहीं देती, हमारे विश्वास को पुख्ता कर देती है। तो कह रहा ऐसा नहीं है कि वो भयानक दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बर्बादी का दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस दिन इतना धुंधला होगा कि जो फॉल्स अनॉइंटेड है और जो ट्रू अनॉइंटेड है एक समान दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, इतना ज्यादा समानता होगी, लेकिन खुदावन ने तुम्हें डिसेंडिंग ऑफ स्पिरिट दी है, तुम पहचानोगे उसे। आप मेरे साथ हैं? तो ये लेकिन, किंतु, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो संदेश को एकदम फेवर में कर देती हैं। जो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, हाँ ऐसा ही हुआ है। क्या रिपोर्ट ये नहीं कहती? हाँ ऐसी कहती है। क्या ब्लड कैंसर है? हाँ है भैया। मैं बात नहीं कह रहा हूँ भैया, बिल्कुल सही बात। क्या नलियों में 6 दिन ही हो गए भैया 150? तो कह रहा हूँ रिपोर्ट तो यही कहती है। रिपोर्ट का इंकार कौन कर रहा है? डॉक्टर ने लिख के दिया, जो वकील ने लिख के दिया, जो किसी ने लिख के दिया, वो सही तो है। किसने मना किया है? लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा लेकिन खुदा का वचन यूं फरमाता है, वो लेख हमारी है। कुछ नहीं, चीजें बिल्कुल उल्टी हैं। नो प्रॉब्लम भैया, बम गिरने वाले हैं बिल्कुल 101%। भैया वर्ल्ड वॉर ओवर तब में बिल्कुल 101%। बहुत बढ़िया बात है, होने वाला है, हम भी कह रहे हैं हाँ हो रहा है। भैया इकोनॉमी फेल हो गई, बिल्कुल सही बात है। भैया सब बर्बाद हो गए, ऐसा होगा नबी ने कहा था। जिसको देखो पागल जैसी बात करता है, ब्रदर बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम्हें खुदा ने बचाया है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कितनी उल्टी नाचे,
लोग चाहे कितने बर्बाद हों, लेकिन खुदा का वायदा उसके बच्चों से है। और वो एक आध दिन का नहीं है, वो अनंत का है। वो वायदा खुदावन ने हमें दिया है। आप है मेरे साथ? खुदावन इस बॉडी को लेने नहीं आ रहे, इसीलिए खुदावन अपनी वाली लेकर आ गए। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात। बिल्कुल सही बात। भाई ब्रह्म ने कहा खुदावन आप कहें तो हो सकता है। शायद वो कहें कि मैं कुछ में से मैं ही बोल रहा हूँ, मैं आप कहें तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अथॉरिटी आज तेरे पास है। आज तू बोलेगा और अब घटेगा। आज ये अथॉरिटी खुदावन ने अपनी ब्राइड को, मैं साफ कहूँ, हमें दी है। आमीन आमीन। आज ये अथॉरिटी हमारे पास है। हो सकता है कि आप अपने मन से कुछ बोले तो कुछ ना घटे। मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं घटेगा। सही बात। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है। उस जबरदस्त सर्च का इंतजार करें जो खुदावन की आज है, जिसने ढूंढा है मुझे और आपको। टाइम पास करने के लिए ढूंढा नहीं, ढूंढा ब्रदर, आपकी और मेरी ढूंढाई करी है उसने। और बाइबल बताती है उन दिनों में खुदावन अपने दूतों को भेजेगा ताकि दुनिया के कोने कोने में से इकट्ठा करे। वो जो ढूंढने आए थे, वो किसी चर्च के लेमेंस नहीं थे, वो जो ढूंढने उतरे थे एक ह्यूमन फ्लैश में, वो खुदा के दूत थे। हमें आदमी ने नहीं ढूंढा पता, क्योंकि आदमी ढूंढता अगर तो हमें तो कभी सिलेक्ट ही नहीं करता। सही बात है। अब है समझ में आ रही बात? जब गधी के बच्चे ने अपनी शक्ल देखी शीशे में, मम्मी से कहा मेरी आंखें क्रॉस है और मेरी टांगें लड़खड़ाती हैं, मेरा कान टूटा हुआ, मैं तो अब गया। किसको देख रहा है? अपने आप को। लेकिन रिपोर्ट मम्मी के पास। मम्मी ने कहा बेटा तुमको पता नहीं, जब खुदा ने व्यवस्था लिखी और व्यवस्था लिखकर उस समय के निकासी के नबी को दी, तो उस पुस्तक में तेरा नाम है और उसमें यूं लिखा है गधे की संधि मेमना जमा हुआ है। बच्चे, गधे के बच्चे। हाँ, गधे के बच्चे की संधि मेमना जमा हुआ। मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहती हूँ, तो बच गया। तो गधे की रिपोर्ट पे तो कोई विश्वास ना करे। नहीं, लेकिन ब्रदर उस पे तो विश्वास करोगे जो उसे तो मानोगे जो खुदावन ने कहा था। अब है मेरे साथ? तो जो अंगूर का गुच्छा उठा के लेके आए, उसमें से एक यहोशू भी है जिसके पास प्रमाण है उस लैंड का, उस प्रॉमिस का। वो प्रॉमिस के फल के साथ आया है, वो ऐसे ही नहीं आया। उसके पास एक कमीशन है, और कमीशन थी, हमने कल देखा था। उसके पास एक कमीशन थी, और कमीशन देने के लिए जरूरी है कि उसकी मुलाकात उस सुप्रीम जज से हो। आमीन। ताकि यहोशू उस पूरे के पूरे यहीरों पर खुदावन का जजमेंट सुना पाए। अब ये और बात है कि तेरे का कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? आमीन। उस जजमेंट को सुनाने के लिए, ताकि वो सारे के सारे दुष्ट आत्माएं, वो बिद्दती आत्माएं निकल के दूर दफा हो जाएं। आमीन। और खुदावन अपने लोगों को भूमि कब्जाने दे। आइए मेहरबानी से पढ़ें थोड़ी देर के लिए। भैया यहोशू की पुस्तक निकालें। और उसका 5वां अध्याय है, उसकी 13वीं आयत से पढ़े। जब यहोशू एलिय्याह के पास था, हाँ तब उसने अपनी आंखें उठाई, हाँ, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहीरो वो आखिरी जगह थी, वो फाटक था जिसमें से घुसना था।
उसके आने से पहले माइटी एंजल उतर गया एंड लैंड को कब्जाने से पहले वो तलवार लेके आया है। आपने ध्यान से पढ़ा, वो भी घुसा नहीं, अभी शहर बना तक पहुंचा नहीं, शहर बना के गिरने से पहले, इन्हें भूमि में जाने से पहले खुदा की ओर से नंगी तलवार लिए एक पुरुष उतर के आ गया। प्रकाशित वाक्य 10:1 एंड घुसने से पहले, भाई में लिखा है, परिश्ता में लिखा है, यहाँ लिखा है पुरुष आया। मैं कहूंगा क्या वो पुरुष जो उतर कर आया 16 एलिमेंट में तो नहीं था, जो खुदा की ओर से आया, क्या वो बोल्टेड हेड तो नहीं था? मैं तो पुरुष की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ लिखा है वो खुदा की ओर से था। अब है, नबी ने कहा जब समय आया कि सदोम और अमोरा में भेजा जाए, तो उन्हें संदेश देने के लिए 2 दूतों को भेजा खुदावन ने, और उनके पास एक संदेश था जिसे उन्हें प्रचार करना था। लेकिन वो संदेश सिर्फ इतना था, ध्यान से सुनना, आज कुछ कह रहा हूं, उनके पास सिर्फ इतना संदेश था, निकल आओ। जो सिर्फ इतने पे ही है आज भी। निकल आओ भाई मैं कुछ कह रहा हूं अभी, सच बात है। जो संदेश सदोम में था वो सिर्फ इतना ही था, गिव योर लाइफ टू जीसस, कम आउट, गिव योर लाइफ टू जीसस। यीशु बुला रहा है, और लोग निकल आए। लेकिन एक ऐसा संदेश जो साइलेंट में था, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ एक टेंट में था, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ 2 लोगों के लिए था, उसका संबंध भेद के खुलने और बॉडी के चेंज होने से था। वो सदोम का नहीं था, वो सदोम का नहीं था। आपको बता दूं, इसी संदेश में लोग कहते हैं निकल तो आए, निकल आए। मैं तो सिर्फ आपको फर्क बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फर्क बता रहा हूँ आपको। एक सिर्फ इस बात पर भरोसा करता है हम कहीं थे और अब हम निकल आए। मैं कहूँगा ये संदेश लोगों को अंधा कर रहा था, बिल्कुल सही। और ये संदेश सदोमाइस के लिए था, लेकिन इलेक्ट के लिए ये संदेश नहीं था। इलेक्ट तो बहुत पहले छोड़ आया, इलेक्ट तो प्रोग्रेशन में था, इलेक्ट के साथ तो खुदा का वायदा था। यू बिलीव दैट? सदोमियों को संवादा नहीं था, सदोमियों के लिए तो संदेश था, कोई भेद नहीं था, कुछ भी नहीं था। आग गिरने वाले निकल आओ, निकल आए, बस उन्हें आगे का ना उन्हें जानना है कुछ न कुछ, और ना उन्हें कोई मतलब, औधी में ही पड़े रहे। लेकिन एक है जो कहता है थोड़ी देर रुक ताकि मैं आधा टुकड़ा लाऊं, थोड़ा पानी लाऊं, मैं भी तो कुछ लाऊं, क्योंकि मैं फेलोशिप में चाहता हूं। वो संदेश दूसरा है, वो संदेश दूसरा है। वो संदेश मजबूर करता है प्रचारक को जो खुदा की ओर से आया, ताकि वो भेद उन पर प्रकट कर दे, वो उसे रोक लेते हैं। इज इट राइट? क्योंकि वो इस पर ही तकिया नहीं किए हैं आज भी। कब निकल आए? एक दिन बड़ी ठंडा था उस पानी में, और 2 ने डुबाया, बस उसके बाद फुरफुरी सी हो उसके बाद कुछ नहीं हुआ,
उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया। और आगे कोई वायदा हुआ होगा, कोई बात करी हो खुदा ने कभी जीवन में, कुछ बोला, आपने कुछ कहा हो खुदाबंद से, कि किसी आयत ने, किसी स्क्रिप्चर ने आपको स्ट्रक किया हो और आप घुटने में जाके कह रहे हो खुदाबंद इसे मेरे लिए खोल दे। मैं कहूंगा ऐसा वाला एक्सपीरियंस सदोमियों के पास नहीं था। मैं सोच रहा हूँ समझ रहे हो, कुछ कह रहा हूँ मैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू भाई। बात चल रही है हमारे सुसमाचार पर किसने विजय पाया, क्योंकि प्रकट तो उस पर ही किया गया जिसने रोक लिया। नहीं पता, लोगों की धार्मिकता आज भी इतनी ही है, बस निकाल दिया और निकल आए, बस। इसके बाद कोई संदेश कुछ नहीं, क्योंकि इतना ही संदेश सदोमियों के लिए था। इलेक्ट के लिए तो डेली कन्वर्सेशन थी। आमीन। इलेक्ट को तो रोज बताया जाता है, उसकी चाल को रोज रोज सही करा जाता है। इलेक्ट है, उससे तो पापा ही बड़े इंटरेस्टेड है बात करने में। आज कहूँ छुपा नहीं सकते। एक कहूँगा बस, आज कहूँ कल आप और हमसे बात करी खुदावन ने, यस, कल संदेश में जो मौजूद है वही है जिनसे आज फिर कर रहा है। जो नहीं है उनकी तो बात ही कुछ नहीं। सही बात है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मौजूद थे, क्योंकि उन्हीं से आज फिर बात करेगा। और बता दूं, कल उन्हीं को तैयारी देगा, उन्हीं को तैयारी देगा, ताकि परसों को बलिदान चढ़ा सके। उन्हीं से बात करेगा ये। आमीन। आप है मेरे साथ, बड़ी लंबी मीटिंग होती है, छोटी मोटी मीटिंग नहीं करते हैं, बड़ी लंबी मीटिंग करते हैं, क्योंकto छोटी सी मीटिंग का संदेश 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत देर तक रोकूंगा नहीं। नहीं 12 बजे तक ना, मैं रोकूंगा नहीं, मैं टाइम देखता रहूँ यहाँ से, मैं रोकूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ वो बताऊंगा जो मुझे बताया गया है। बस इससे अलग मेरे पास संदेश नहीं, सिर्फ उतना ही ना बताया गया। लेकिन एक और बात है, खुदावन ने कहा रास्ता तो 11 दिन का था, 11 दिन का था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, अविश्वास के कारण थोड़ा टाइम लग गया, 40 साल। मैं यही कह सकता हूँ, मीटिंग तो थोड़ी देर में खत्म हो सकती है, लेकिन थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। सच बात है, ताकि चीजें बड़े अच्छे से समझ में आए, खाने में चली जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए और मामला क्लियर हो जाए। खुदावन कहना क्या चाह रहे थे? आमीन। आप है मेरे साथ जी। तो एक पुरुष दूत नहीं, पढ़िए भैया। जब यहोशू एलिय्याह के पास था जी, तब उसने अपनी आंखें उठाई हाँ और क्या देखा जी। कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा। इसका मतलब जब यहोशू आंखें ऊपर उठा रहा है तो कोई ऊपर यहोशू खड़ा जमीन पे, और जब आंखों ऊपर उठाया तो 28 मील ऊंचा, 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा दिखाई दिया। कोई पुरुष अपने हाथ में नंगी तलवार लिए खुली पुस्तक लिए उतर रहा था। यस, उसने कहा आंखें उठाई तो क्या देखा? बड़ी अजीब बात है। पिता अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा? 3 चले आते हैं, वो पहचान गया इनमें से ये है। यहोशू ने आंखें उठाई तो क्या देखा? एक 16 एलिमेंट में खुली पुस्तक लिए आ रहा है मेरे साथ। आज फिर वही आया है। उसने कहा जब तुम अपनी आंख को घिरा पाओ तो आंखें ऊपर उठाओ। एक दिन तुम्हारे बाप ने उठाई, सही बात है। एक दिन उसे जिसको कमीशन था उसने उठाई, आज तुम उठाओ, क्योंकि छुटकारा निकट है। खुदावन करिया, आमीन। यहोशू यरीहो में था, उसने आंख उठाई तो क्या देखा? पढ़िए जल्दी से। और यहोशू ने
और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, हाँ हाँ क्या तू हमारी ओर का है जी। या हमारे बैरियों की ओर का? बाइबल कहती है 8 से 11 में कि जा वो पुरुष, वो दूत जो एक पांव समुंदर पर और एक पृथ्वी पर खड़ा है, उसके पास जाकर वो पुस्तक ले ले। फिर ये कौन यहोशू है जो जाके उससे पूछ रहा है? माय न्यू मिनिस्ट्री। जाके पूछ रहा है तू किसकी ओर जोर से? से आज पूछना ये जो संदेश आ रहा है ये मेरे बचाव का है। आगे नहीं बोलूंगा वाला। ये जो उतर कर आ रहा है आज, ये करने क्या आ रहा है मेरे साथ? कह रहा है तू हमारी तरफ का है, मतलब हमारा डिफेंड करने आया है या हमें बर्बाद या बर्बाद करने आया है। इसका मतलब इसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भेद पूछना चाहता है उससे जो उतर कर आया है। वो उतर के आने वाला आज हमारे बीच में आ गया। अगर तुम्हारे पास सवाल हो तो जवाब वो आज ही देगा। सवाल क्या है इस यहोशू का जो उसके पास गया? किसकी ओर से है? आगे क्या होने वाला है? तो हमारी ओर से लड़ेगा या बैरियों की ओर से? जवाब बताइए। तब उसने उत्तर दिया नहीं, पर मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूँ। मैं तो यहोवा की सेना से आया हूँ, मैं कमांडर ऑफ चीफ हूँ। बाइबल के अंदर लिखा मैंने एक और बड़ी स्वर्गदूत को, एक प्रधान को खुली पुस्तक लेके आते हुए उससे पूछना था, उस पुस्तक में पूछना था मैं कौन से वाले हॉर्स राइडर में? 2 वाइट हैं, मेरी जिंदगी कौन से वाले से मैच करती है? जी 2 वाइट हॉर्स राइडर हैं, मेरी लाइफ कौन से वाले में मारती है? पूछना नहीं था किसके साथ है, कहां से मैच कर रहा हूं? क्या ऐसी जगह जहां सिर्फ राइचसनेस ही है, वो भी अपनी कमाई हुई, और खुदावन की तरफ से कोई संदेश नहीं कहता, या लहू छिड़का वस्त्र वाली सेना में हो या स्वर्ग की सेना में? कौन है? आप समझ रहे हैं? किसकी ओर से? उस व्हाइट हॉर्स राइडर की तरफ से या इस व्हाइट हॉर्स राइडर की तरफ से? वो कह रहा मैं हूं खुदा की तरफ से। आगे 1 मिनट। और अगर मैं खुदा की तरफ से हूं, जो कि मैं हूं, वचन कह रहा है, तो बेटा तुम डिसाइड करो आज तुम किसकी तरफ से? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ केवल जब ही हूं जब तुम खुदा के साथ हो। आज समझ लेना, अगर तुम आज दुनिया की तरफ हो और सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ऐसी गलत फहमी से बाहर आ जाओ आज ही, अभी। इस गलत फहमी को आज ही तलाक दे देना। तुम्हारा मतलब होना नहीं चाहिए आज के बाद। नहीं मैं उल्टा सीधा नाचता रहूं और तुम मेरी तरफ हो, उसने बिल्कुल भी नहीं। मैं खुदा की तरफ से हूं, अगर तू खुदा की तरफ से है तो मैं तेरे साथ हूं इंडिविजुअली। अगर तू उसी रास्ते पे है जिस काम को करने के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, फिर तो अच्छा हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब पता लगा तू चले उल्टा हो गए तो मैं तेरे साथ कहाँ रह सकता हूँ? बाइबल के अंदर लिखा है निर्गमन 23 में, जो दूत आया है उससे सावधान रहना, वो तुम्हारा गुनाह माफ नहीं करेगा। नहीं, उसे फॉलो करना। एक्सक्यूज नहीं चलेगा जी, जब वो चल रहा हो तो चुपचाप फॉलो करते जाना, वो गुनाह क्षमा नहीं करेगा तुम्हारा। ये वो रास्ता नहीं है जब क्षमा हो पाएगा कुछ नहीं। गलतियां माफ होती हैं, गलती जानते हैं, गलतियां माफ होती हैं। जानबूझ के कर रहे हो कुछ नहीं, वो नहीं माफ होगा, कुछ नहीं हो। आप कितना ही कहो, जब कोई कितना भी कहे ब्रदर अपने आप को धर्मी ठहराए,
खुदावन जिसे धर्मी ठहराना था ठहरा चुका, Amen. वो ठहरा चुका, वो धार्मिकता दे चुका अपनी। Yes. अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब है आमीन। पढ़िए भैया। यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया हाँ, और उससे कहा, और कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा उस मिनिस्ट्री को। Amen. तेरा इसका मतलब तू तो मेरे लिए आया, Hallelujah. मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो कमीशन हूँ। मुझे भी तो खुदावन ने यही करने को कहा, Yes. और खुदावन ने अब छुड़ौती इस दूत के हाथ से करवानी है जो उतर के आया है। यहोशू में होके अब ये काम करेगा। आप है मेरे साथ? आमीन। आगे। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ हाँ, अपनी जूती अच्छा, एक बात बताएं। डाल। यहोवा की सेना का प्रधान अकेले अकेले आता है? नहीं जी। वो सेना का प्रधान है, तो सेना का प्रधान तो अकेले आता होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? नबी ने कहा अगर आप खुदा की तरफ हो तो सारा स्वर्ग, खुदा, सारे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। जब ये आया है और कह रहा है मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूँ, तो कुछ चीज है जो दिख नहीं रही, और वो है इनविजिबल पूरी सेना Amen. जो दिखाई दे नहीं रही। आप समझ रहे हैं बेटा? कहीं मत सोचना मैं हूं अकेला अपने आप के बारे में। अगर चल रहे हो खुदा के साथ तो ये कभी मत सोचना मैं अकेला हूं, क्योंकि हमारा खुदावन लड़ने को चला आता है। तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ने वाला, मैं कहूँगा हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला। उसे लड़ने के लिए इस युग में खुदावन ने किसी दूत को नहीं भेजा, उस लड़ाई को लड़ने के लिए खुदावन खुद आया है। Amen. आप है मेरे साथ? आगे भाई जल्दी जल्दी पढ़े। अपनी जूती पाँव से उतार डाल। पहला काम तो तू ये कर जो तेरे प्रॉफिट ने किया था। तो फिर प्रॉफिट से बात कौन कर रहा था आग में? क्योंकि डायलॉग तो सेम है, डायलॉग तो सेम है। वहां पर लिखा है खुदा के दूत ने आग में से कहा मूसा जूती उतार। यहाँ पर 16 एलिमेंट में कोई कह रहा है, तो यहोशू को समझ जाना चाहिए कि ये कोई और नहीं है। क्योंकि जब मूसा खुदावन की ओर से इजराइलियों के पास गए तो मूसा ने पूछा, मैं कुछ समय बचा रहा हूँ, बता दे कि वो जो नीचे खड़े हैं उनसे क्या कहूँ? उनने कहा उनसे ये कहना मैं हूँ सो हूँ। तो इतना नहीं कहा, सिर्फ ये भी कहा है कि मुझसे मैं हूँ सो हूँ ने बात करी आग में। सारी कहानी बताई कि कैसे जूतियां उतरवा दी और मेरे संग क्या क्या हुआ। अगर ऐसा ना होता तो आज का मूसा ये क्यों बता रहा है कि उस गुफा में कौन आया था, वो था कैसा? पहले वो लाइट था, फिर वो एक मैन बना, वो दिखता कैसा था? भाई बिली बोलने का जब मैंने दोनों तकियों के बीच में से देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि उस दूत की नजर सिर्फ मेरे पापा के ऊपर थी। वो इधर उधर नहीं देख रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा है। इसका मतलब वो जो वचन है वो इंडिविजुअल देख रहा है ब्रदर, किसी किसी को सबको नहीं देख रहा। जबकि वो बच्चा भाई बिली पॉल उस होटल में तकियों के साथ था, उसकी ये गवाही थी कि वो किसी को देख ही नहीं रहा, वो सिर्फ पापा को देखता है। यानी कि एक बार में मैं कहूँ क्या ही बढ़िया हो आज अगर उसका रहम, उसकी दृष्टि हम में से इंडिविजुअल हो। मेरे साथ बात समझ आ रही है जी? क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है तो जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। आपको मालूम है ये बात? जिस भूमि पे हमें खड़ा किया गया है ये संदेश यही है वो संदेश, पवित्र है और ये पवित्र है। इसमें जूतियां तुम्हारी चलेंगी नहीं। मैं आज ऐसा कर लूं चल जाएगा, मैं इसे ऐसे कर लूं चल जाएगा, मैं ऐसे कर लूं चल जाएगा।
नहीं चलेगा। दूत ने कहा अपनी वाली उतार दे। हमारे लिए प्रिविलेज है Amen. कि अगर खुदावन अपनी सभा में हमें आने दे। आमीन। प्रिविलेज बात है ये, सही बात है, अपने पास आने ने। आमीन। लेकिन इसका फायदा मत उठाना। एक ने सोचा था ये तो गायब हो जाता है, ये तो गायब हो जाता है और फिर आ जाता है। कोई सोचे कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, आज नहीं गए कोई बात नहीं, अगली में पकड़ लेंगे। उन्हें पता लगा आज ही आखिरी था बेच दिया, तो खत्म कर दिया उसने। आज मैंने बेच दिया। ये कोई खुदा है, ध्यान रखना। इसलिए उस खुदावन के संग खेल मत खेलना। यस। जो दूध उतर कर आया उसने कहा बेटा अपनी जूतियां बाहर रख। जब तुम्हारे पास मौका है, मैं कहा ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ब्रदर, खुदावन हमेशा दिखाते हैं कि काले घोड़े का घुड़सवार उस तराजू को लेके तुम्हारे पास आता है और कहता है किस कीमत पर अपनी बेदारी बेचोगे, जल्दी बताओ। ये मीटिंग किस कीमत पर दोगे मुझे, ये कीमत डिसाइड करते हो तुम। सही बात है। और उस कीमत पर वो ले आता तुम्हारी मीटिंग, आराम से ले जाता है। आराम से लेता उससे। आज मत जाओ, तुम्हारा ही काम हो जाएगा। हाँ, बहुत जरूरी है। और आज तो हो ही जाएगा। नहीं गए, नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, होएगा भी नहीं। और क्या, 4 दिन की छुट्टी ले। मैंने कहा ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, इस खुदा के साथ खेलना मत। दूत ने कहा अपनी मत चलाइयो, ये जगह पवित्र है। आमीन। ये कह रहा किससे, एलेक्स, जिसे तूने चुना है। चुना हुआ नहीं खेल रहा ब्रदर। अब हम ऐसा कर लेंगे, प्लान हमारे घर में लेट गए, और फिर ऐसा कर लेंगे और नो प्रॉब्लम। हाँ। उस दिन तुम संडे को तुम चले ही जाएंगे। बहुतों के जीवन में संडे आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। ध्यान रखना। आज पहला स्थान मेरे भाई मेरी बहन अपने खुदा को देना सीखो। आमीन। आमीन। सच बात है भाई। बहुत सौ की गवाही हो सकती है ब्रदर। हम तो संडे को आते भी हैं, उसके बाद भी ना तो हमारे जीवन में बेदारी है और ना कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है। मैं उससे पूछूंगा, बिल्कुल ध्यान से बताओ कि यशायाह 58:13 के अकॉर्डिंग क्या तुम संडे को बिताते हो या इंटरवल में अपनी कुछ करने की सोच रहे हो? बताओ। सही बात। लोगों को कहते हो भैया देखो 2 बजे के बाद फोन कर लेना मुझे, मैं उठाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं फ्री हो जाऊंगा, और 4 बजे तक करना बस 2 घंटे। और उसके बाद फिर कह रहे हो भैया हमारी दुष्टात्मा नाच रही है। हाँ। मैं कहूँगा ये नाचने का भी ट्रेलर है तुम्हारे घर में। आपने बोला। अभी नाची कहाँ है? अभी तो नाचेंगी। नहीं सुधरे तो आज वार्न कर रहा हूँ, सही बात है। उस दिन अपनी चलाना मत, अपनी कोई वरना बात नहीं। वरना भैया तुम जानो, सही बात है भैया। क्योंकि खुदावन को दोष दे नहीं पाओगे। प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में इसलिए है क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन तुमने आज तक सदोम नहीं छोड़ा। सही बात है। आज तक सदोमियों के साथ हो तुम। सदोमी मरवा देंगे तुम्हें। निकल जाओ मेरे भाई, अपनी कॉलिंग को पहचान लो, मारे जाओगे। सही बात है। अपनी अपनी मत चलाओ। और ये कभी मत सोचना कि खुदावन ओमनीसिएंट नहीं है। वो ओमनीसिएंट है, वो सब कुछ जानता है। सब कुछ देख तुम रहे जो हैं। सोच रहे हो ना बैठ के इस समय, वो हो सकता कुछ कहलवा दी थोड़ी देर बाद, वो भी जानता है। इसलिए ऐसे महान खुदावन के हाथ पड़ना बड़े खतरनाक बात हो जाएगी। सावधान रहे। या तो रास्ता पकड़ लो खुदावन का, और या भैया
संसार में भाग जाओ। अभी भी जगहें खुली हुई हैं, भला अगर तुम सोचो वहाँ हो सकता तो चले जाओ। सही बात है। आप मेरे साथ हैं। उसने कहा जो दूत उतर कर आया, उस दूत ने सबसे पहला उससे बात कही, मैं बात तो करूँगा बेटा बाद में, पहले अपनी जूतियाँ उतार ले, बाकी बात तो बाद में होगी। आगे जल्दी से, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, क्योंकि ये तुझे नहीं पता अभी, ये बात यहोशू को पता थी नहीं। नबी ने कहा जिस स्थान पर अमेरिकी सोल्जर्स आने, स्वर्गदूत पैर रखने डरते हैं, उस स्थान पर एक बेवकूफ कील वाले जूते पहन के घूमता है। ये कहा नबी ने, स्वर्गदूत भी उस जगह पर डरते हैं आने से, इतने पवित्र कि पाँव भी रखना नहीं चाहते। सही बात है। उस स्थान पर लोग कीले वाले जूते लाए घूम रहे हैं। ये खुदा को परखना नहीं है तो और क्या है? सही बात है भैया। क्या खुदा का वचन कहता है उसे परखो? बताइए। तो बताएगा नहीं, है खाओ। उससे डरो भाई साहब, वो वह योग्य है। प्रॉब्लम रहेगी भाई साहब, जब तक तुम अलग नहीं हो रहेगी। डरवैयों को घटी नहीं होगी बस। जो खुदा के साथ है सिर्फ वही बचत में है। अगर आप चाहते हो हमारे में सब बच जाएं, तो मैं कहूँगा सब खुदा को हो, सब खुदा से डरो, सब खुदा से डरें, सब खुदा को माने। आमीन। सुपरफिशली नहीं, यस बाय हार्ट, जान के उसे जान लें और तब उसे खुदा माने। समझ बूझ कर प्रतीति करें। ऐसे ही सुपरफिशली हाँ हम भी खुदा को मानते हैं, नहीं 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 मानते, क्योंकि वो जानते ही नहीं। वो पढ़े जल्दी से भैया। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अरे यहोशू करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहोशू किसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ यहोशू अपने से पहले वाली मिनिस्ट्री को जानता है, तो जो कुछ उसके संग घटा था जब इसके साथ हुआ तो उसने वही किया जो उसने किया था। इसे कहते हैं संदेश को फॉलो करना। आमीन। इसके संग भी ये बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो रहा। सेम। लेकिन ये सोचो कि उस समय उसने तो ये किया, तुमने क्या किया? यस। मैंने कहा यहोशू ने तो वैसे ही किया, आमीन। यहोशू ने तो वैसे ही कर दिया जिसे प्रॉफिट ने करा था। बताओ, किसी की बीवी दरवाजे पर टीवी से अब और तब में मरने वाली थी, सुनो आज, और कह रही है अपने हस्बैंड से आप चाहिए सभा में। आमीन। आमीन। और एक नबी होने के नाते जानता है मैं देख नहीं पाऊंगा इसे आज के बाद। यही है, समझाओ, मौत थी उसके घर में। ऐसी वाली कंडीशन में मैं कहूँ कौन छोड़ के जाएगा? कौन छोड़ के जाएगा? और कौन कहेगी जाओ? और ये कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट, यहोशू से जब कहा गया तो यहोशू राइट फॉलो कर रहा है। होना तो वही चाहिए था। अगर नबी वाला, अभी भाई ने प्रचार किया है, जो नबी को नबी करके मानता है नबी का अजर पाएगा, तो नबी को नबी कैसे मानोगे भैया? ये यहोशू नबी को नबी मान रहा है। ये देखो ऐसा मानते हैं नबी को नबी, सेम अजर मिल रहा है। ये देखो वो कह रहा मैं तो देख नहीं पाऊंगा उस रिवाइवल को। जवान तुम देखोगे तो वो कौन जवान है जो देखेगा? ये वाला जवान। जब वही वाली बात दूत ने इससे कही तो इन्हें तुरंत कर दिया जो उसके नबी ने करा था। कैसे अजर मिले? कैसे खुदावन इसे उस कमीशन में आगे लेके जाए? ये तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। हम तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं तुरंत। हम कह रहे हैं भैया हम जोशुआ कमीशन में चल रहे हैं आगे। कैसे जोशुआ कमीशन में हो भाई साहब? बताओ, किसी ने गिरो भपकी दे दी, तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम्हारा दिल धड़कने लगा, सही बात है। तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या होगा? तुम गोलियां खा रहे हो नींद आने की, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और ये नहीं समझ रहे सबसे ताकतवर तो हमारे पास है। अरे खुदावन, तुम विश्वास नहीं करते क्या? हैं? इतने को डरते हो? या तो ये सोचो है ही नहीं, तो डरो, वही करो जो वो कर रहे हैं। यस। और अगर ये कोई कह रहा है कि भैया विश्वास करो कुछ नहीं होगा,
तो मैं बताऊं कुछ नहीं होगा, आमीन तुम बचोगे। आमीन तुम मानते ही नहीं, फंसते क्यों, परेशान क्यों? तुमने जूतियां नहीं उतारी। यहाँ पे कह रहा है तुम्हें जूती उतार, बात तो बाद में करूंगा तुझसे। न जाने कितनी बार इस स्क्रिप्चर को आपने पढ़ा है। खुदावन का वचन जो फरमा रहा है ब्रदर, मेरे भाई मेरी बहन, उसके अकॉर्डिंग चलो। आगे भैया। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के हमारे लगातार बंद रहे। हाँ, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदावन ने कहा था कि मैं तेरे बैरियों के हृदय में तेरा डर समवा दूंगा। उससे डरने लगेंगे। कब हुआ ये? कब बैरियों की हालत खराब होनी शुरू हो रही है? हाँ। जब दूत ने जो कहा इसने किया। आमीन लेकिन भैया मेरा बैरी तो रोज मेरी टांट पे खूब मारता है। मेरा बैरी मारता है, मुझे मारेगा, सही बात है। क्योंकि तुम दूत की नहीं सुन रहे। आपको बता दूं, यहोशू ने अगर जूतियां ना उतारी होती यहाँ तो उल्टा हो रहा होता आज। जैसे ही उसने ये किया, खुदावन ने भय संभा दिया। अब तुम निकलोगे और वो इतना डरेगा हाँ। और दरवाजा बंद करके छोटी वाले छेद में देखेगा कि गया कि नहीं गया। अक्कर कुछ नहीं रहे। अक्कर कुछ नहीं रहा, वहीं खड़ा होकर बात कर रहा है। हो सकता है आइसक्रीम खा रहा हो, तो आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाती है। हो सकता है मूंगफलियां खा रहा हो खड़ा होकर सही बात बाहर। है। उसी घर में खड़ा हो गया, अचानक यूं हाथ रख के उन्होंने कहा जाए तो मैं निकलूं। हाँ। ये कब हुआ? मैं कुछ दिखा रहा हूँ आज। Amen. ये कब हुआ? जब पहला काम तो इसने ये किया, इसने अपने आप को उस वचन की लाइन में देखा, और दूसरी बात जो दूत ने कहा था वो मान लिया। उसके बाद अगली लाइन कहती है, यहूदियों के लोग थरथरा रहे हैं भैया, फाटक ऐसे बंद हो गए इजरायलियों की वजह से। लेकिन हमने तो वही पढ़ा था, वो तो यूं कह रहे थे हम टिड्डियों के समान हैं। बताओ, और वो तो नागवंशी है, वो इनसे डर रहे हैं। एक्चुअली में इनके ये अंदर इनका उनका खुदा डर है, इनसे कोई नहीं डरता। लेकिन जो इनके अंदर होके आता है, डर तो उससे है। अब है मेरे साथ? जिसने विश्वास किया जो दूत ने कहा था, जब वो खुदावन के साथ खुदा उसमें होके आता है, तभी दुष्ट आत्मा डरती है। आमीन आमीन। ये कल नहीं था, ये आज भी है। जब चाहो जब अजमाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है परख कर दे कि यहोवा कैसा बना है। तुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, जो संदेश कहता है वस्तु वो मान, फिर देख खुदा भी खुदा नहीं। जल्दी पढ़ो भैया फटाफट। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत हाँ तेरे वश में कर देता हूँ। जी। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, अच्छा, जितने शूरवीर हैं, कमजोर नहीं, राजा और शूरवीर को मैं तेरे हाथ में करता हूं। किसे मिल रही है पावर? जिसने मान ली, जिसने मान रखी है, बस वही है। उन्होंने कहा सारे के सारे शूरवीर, जितने पावरफुल हैं, शैतान के सारे दिग्गज मेरे हाथ में। अब जिससे कहूंगा ना निकल, निकल जाए, निकल जाए, घुटने होके माफी मांग के जाएगा। निकल जल्दी से। ये कौन करेगा? वो कह रहा है खुदा ने कहा ये काम मैं करता हूं। लेकिन इससे पहले यहोशू ने को जो करने को कहा था, पहले उसने किया। अब खुदा कह रहा अब मैं करता हूं। कौन है ये यहोशू? जिसके पास यहीरो के ऊपर लाने के लिए जजमेंट है। ये वो है जो दीवार को गिराएगा नहीं, इसके आवाज से दीवार थक जाएगी। हाँ भाई, ये मामूली नहीं है। मैं इसे कहूंगा ये खुदावन का डरवैया है। अगर मैं और आप खुदा डरने लगे, सिर्फ खुदा से, सारी दुष्ट आत्मा तुमसे डरेगी। एक ही काम करना है, तुम्हें खुदा डरना है बस, बाकी सब तुमसे डरेंगे आज के बाद।
फार्मूला नंबर 303, बस कुछ और है ही नहीं, और बचा कुछ और है ही नहीं। जो तुमसे, तुम अगर खुदा डरने लगो बस बस तुमको भाई साहब मैं खुदा की मानूंगा चाहे वो कुछ भी हो जाए। खुदा कह चुके हैं आमीन मैं उससे हिलूंगा ही नहीं आज के बाद। अच्छा मैं खुदा डरता हूँ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा दुश्मन तुम दबा के भाग जाएगा। तुम्हें डरना पहले खुदा से। तो बड़ी अजीब बात है, तुम दुनिया डरते हो, तुमने अपनी चाबी, अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, अब उसमें नचाएगा। बिल्कुल भाई, थोड़ी जल्दी पढ़ाई फटाफट, मेरे को नहीं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं घेर लें। वो घेरे नगर, जितने योद्धा हैं अब वो इसे घेरे। आगे और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। समझ में आ रही है? तो सुनो, कुछ इस जगह के उस तरफ चले जाएं, कुछ उस तरफ चले जाएं, कुछ उस तरफ चले जाएं, कुछ उस तरफ चले जाएं। चारों तरफ से घेर। इस जगह को, इस शहर को चारों तरफ से घेर। क्या कह रहा है? कह रहा तुम में जो योद्धा है मैं उनसे कहता हूँ वो घेरना शुरू करें। आमीन आमीन आमीन। भाई तो डायरेक्ट हिट है। कह रहा जो योद्धा वो घेरना शुरू करे आज के बाद। पहला काम तो यही करना था, कब्जाना है ना, तो पहला काम यही करना है। उसने कहा पहले जाओ और पहले कुछ मत करना, बोलना भी नहीं, जाओ एक चक्कर तो मारियो, एक चक्कर लगा, एक चक्कर लगाओ, कुछ मत करो आज, कोई प्रचार मत, कुछ बोलना ही नहीं था, सिर्फ चक्कर मार के आना था। कुछ प्रचार, कुछ मीटिंग, कुछ बातचीत, कुछ मत करो यार, सिर्फ एक चक्कर मारिया और तुम्हें सुनने को मिल जाएगा। उन्हें अपने घर में इनवाइट मत करना, ये मिलेगा सुनने को। मिलता है। उनकी आंखों में मत देखना, तुम मारे जाओगे। वो बस में कर लेते हैं, आप पैसा दे, करो कुछ नहीं करना, सिर्फ जगह का जायजा ले आओ। आगे भैया, और 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 6 दिन तक ऐसा ही करो, जाओ और आ जाओ, घूम आओ, बस चक्कर घूम मारिए, आओ। चक्कर मारिए। 6 दिन तक वो यही करना है, बस आना है, घूमना, आना आ जाना, बस चेक करते रहो, बस आओ घूम कर आ जाओ बस। नबी ने कहा ये सब जो घूमना था ये उसे बांधना था, ये चक्कर था, 1 2 3, कह रहा 6 बार करना है। वो कह रहा 6 के 6 से बांध देना। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, ये होता था तुम्हारे यहाँ, ये फिरा गए बांधने आया, ये बताइए नहीं। बाय में लिखा जब वो चक्कर में बंद जाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे फिर आ गया जी, ये घटना याद आ गई। भाई हमारे देहरादून वाले भाई हैं, भाई रमूला, भाई रमूला गवाही दी। भाई रमूला कह रहे ये भाई टोनी मेरे बाहर पर आ जाता है। मैं सोचता हूँ वहां दूर जाके पार्क में बैठ जाता हूँ, जब ये निकलेगा, जब जाऊंगा घर में बोतल लेके, मैं वहां बैठता हूँ कोने में जाके, बाहर पार्क में निकले, मैं ये निकलेगा तो घर में जाऊंगा, भाई टोली फिर आ जाता है, प्रचार करके फिर बात करके फिर चला जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिनों बाद भाई रमूला एक दिन घर में थे, बारिश हो रही थी। भाई रमूला कहने लगे बारिश हो रही, आज थोड़ी आएगा ये। घंटी बजी, घंटी बजी, दरवाजा खोला, बैग लेके भीगा हुआ खड़ा हुआ। भाई रमूला कह रहे इतना प्यार नहीं कर सकता कोई किसी से। कह रहे मुझे संदेश ने नहीं, मुझे इस आत्मा ने पकड़ रखा। कह रहे फिर मेरे पास आ गया, क्या लिखा है, क्या करा भाई टोनी ने, बांध दिया, दिल्ली से देहरादून तक
एक भाई था हमारा जिनने चक्कर लगाए कई, और देहरादून से आज पता नहीं टिहरी पता नहीं क्या बन गया। ये कौन गया था चक्कर मारने? तो पता लगा खुदा ने कहा अपने योद्धाओं को भेजो। एक योद्धा गया। जब एक योद्धा मेरठ में आया करता था, एक योद्धा कंकर खड़े में आया करता था चक्कर मारने। यहाँ भी चक्कर लगा रहा था कोई। कब जाने के लिए? अब है मेरे साथ बात समझ में आ रही है? लेकिन दीवार तो ब्रदर गिरनी थी। खुदा के और हमारे बीच की दीवार थी, इन चक्करों ने धंसा दी। वो जो फर्क था हम में और खुदा में, उसे बराबर कर दिया। लेकिन ये हुआ कब? जब खुदा ने यहोशू से कहा अपने योद्धाओं को भेज। वो कुछ ना करें, बस चक्कर काटे। न लड़ाई, न बातचीत, न कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है, पुरानी शमूएल से कहने लगे ऐसे ही आया है या कुछ करने आया है? शमूएल ने कहा चक्कर मारने आया। सच है। शमूएल चक्कर मारने हम ऐसे गए। आप है मेरे साथ? हाँ, आगे भैया। अच्छा, इसमें खतरा है किसी बात का? चक्कर मारने में कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी हालचाल पूछने जा रहे हो तो बात है, कोई बात हुई? लेकिन भैया अंदर तो कुछ और कहा गया है। जब कमीशन मिली हुई दूसरी है, आप उसके चाय भी थोड़े जाते हो। नहीं, कुछ करने को कहा था उसने। आगे भैया। भेजना योद्धा। छठे दिन जाने के बाद सातवें दिन बाहर खड़ा होकर देखेगा, वो आया नहीं। जब हो जाता था। आप है मेरे साथ? जो मिलना नहीं चाहता मिलेगा, वो खड़े होकर इंतजार करेगा बाहर गेट पे। आज नहीं आए। आप है मेरे साथ जी? हाँ, पढ़िए भैया आगे। और साथ याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ हाँ, नरसिंगे लिए हुए चले। चलिए वगैरह वगैरह आगे चलिए, फटाफट जल्दी करें थोड़ा। सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। और जो 7वां दिन हो तो पूरे नगर के 7 चक्कर लगाना। नबी ने पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो 7वें दिन में है और कहा गया था यहोशू से। अब बताओ कितनी पता है अपनी कमीशन? सच बात है भैया। कि जब पूरी की पूरी दुनिया में प्रचार करना है तो उस दुनिया के 7 चक्कर लगाने हैं। रिजल्ट आज पूरी दुनिया में संदेश फैल गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि खुदा ने कहा था, उसने अपनी कॉलिंग को बाइबल में पहचाना और उसने वही किया जो शैडो में किससे करने को कहा था। डिनोमिनेशन दीवार गिराती सारी। क्या वो आज तक नहीं फल रहा? पता लगा आज तक ऐसे ही हो रहा है। अब है आगे जल्दी से भैया पढ़े। और साथ याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। अच्छा, 7 याजक जब चले जाए तो संदूक पीछे है। 7 याजकों की सेवकाई के बाद, उनके जाने के बाद संदूक रिवील होगा। 65 के बाद वो पहले ले जाएंगे, उसके बाद संदूक आएगा। क्या कह रही है बाबू ब्रदर? वो कह रहा 7 याजक पहले आगे आगे चले और संदूक पीछे से आएगा। आज जब वो 7 के 7 मैं कह रहा हूँ आज चले गए तो संदूक खुदा का नाम मुबारक हो। पढ़िए भैया जल्दी से। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। हाँ, और
जी और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, हाँ हाँ, तब सब लोग तो क्या 2-3 सेकंड 2 मिनट तक फूंक ले, कोई दिक्कत नहीं भैया, देर तो तक कह रहा है, लेकिन वो नरसिंगे बहुत देर तक फूंक रहे हैं। नबी ने बाइबल में व्यवस्था में लिखा है, वो नरसिंगे, वो तुरही का शब्द एक पर्व में होते हुए फूंके जाए, Amen. लगातार नरसिंगे फूंके चले जाए 7 दिन तक। आप समझिए, 7 दिन तक याजक के लिए था कि वो उस नरसिंगे को फूंके, ताकि जिसके लिए वो आवाज हो वो उस कॉलिंग को सुनकर भावड़ा फेंक दे। नरसिंगे क्यों फूंके जाएं? ताकि लोग वापस खुदा के पास आए। इसीलिए बहुत 10 मिनट का नरसिंगा मत फूंकना, बहुत देर तक नरसिंगा। मैं आपको बहुत देर तक नहीं बिठाने वाला, बहुत देर तक नहीं बिठाने, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट की बात है। आपको देर हो रही होगी, थोड़ी देर की बात। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़े, जल्दी करो। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, जी, ये मेढ़ों के सींग कितने पता है? 7 सींग। जब तक वो 7 सींग के नरसिंगे बहुत देर तक फूंके जाएं, यहाँ पर एक सींग का नरसिंगा नहीं है, 7 सींग के नरसिंगे फूंक रहे हैं। हम एक सींग के समय में नहीं है ब्रदर, हम 7 सींग के समय में हैं। और 7 आत्माओं का खुदा हमारे बीच में है। आमीन, यस। आगे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही हाँ, बड़े ध्वनि से जय जयकार करें। सब चुप ना रहे। जब नरसिंगा उनके बीच में फूंका जाए तो वो अपनी गर्दन को नीचे ना करे, वो उसका जय जयकार करे। ये है खुदाबंद की आज्ञा। आगे, तब नगर की शहरपनाह तेज से गिर जाएगी। और खुदाबंद ने रिजल्ट बता के भेजा, शहरपनाह गिरेगी नहीं जब तक तुम्हारा मुंह खुलेगा नहीं। सही बात है। दीवारें बनी रहेंगी हाँ। जब तक मुंह बंद रहेगा। दीवारें गिरवानी है। ये दीवारें गिरने का मतलब है भेद का खुल जाना, ताकि जैसी तस्वीर हो वैसी देश दिखा। तुम्हारे मुंह तो बंद, तुम उसके वचन पर आमीन हालेलुया करते नहीं। और दीवारें भाई वहीं की वहीं है। इसलिए शैतान ना तो तुम्हें प्रार्थना करने देता, तुम्हारा मुंह बंद रखता है। सही बात है। ना तुम्हें गीत गाने देता, तुम्हारा मुंह बंद रखता है। ना जय जयकार करने देता, तुम्हारा मुंह बंद रखता है। उसने कहा नरसिंगे का शब्द सुनकर कोई चुप ना रहे, जोर जोर से जय जयकार करें। जब कोई ऐसा करेगा तो दीवारें गिर जाएंगी। आप समझ रहे? अब तुम्हारे और खुदा के बीच में कोई फर्क होगा नहीं। 7वीं मोहर में कमिंग ऑफ द लॉर्ड है, जब तक नहीं है जब तक वो दीवार लगी हुई है, लेकिन जय जयकार से वो धस जाएगी। अब खुदा और मनुष्य एक हो जाएगा। क्या वो कैसे क्यों कह रहा है कि वो ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है? क्योंकि वो आराधक के साथ एक होना चाहता है। आप हैं मेरे साथ, बात सुन रही है? और हम जानते हैं आगे फिर वैसा ही होगा। मैं कहानी को शॉर्टकट कर रहा हूँ, मुझे कहीं और जाना है। तो लिखा है जैसे उन्होंने ऐसा किया और 7वें चक्कर पर बड़े जोर से यहोशू ने कहा जब तक मैं न चिल्लाऊं, जब तक कोई आवाज मत करना। 7वें चक्कर पर जो वो जोर से चिल्लाया तो गर्जन के साथ चिल्लाना तो जब था जब पहले वो चिल्लाता। नबी ने कहा वो चिल्लाया इसीलिए क्योंकि उसने भेद पकड़ लिया। आमीन। तो तुम कब चिल्लाओगे? जब उसमें से भेद पकड़ा है, चिल्लाना, सब चिल्लाना। अपना सैंडविच वाले Yes! कहने से नहीं चिल्लाना, कहने से नहीं, अपना से जैसे पकड़ा गया वही चिल्लाना। आप मेरे साथ हैं? और जैसा हुआ और दीवार धस गई। रहा वेश्या के घर को छोड़ जो कि वायदा किया था खुदा ने। कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। मैं कहानी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कायम क्योंकि वादा खुदा का था।
कितना अजीब नहीं लग रहा होगा? सारी की सारी दीवार नीचे आ गई, केवल खुदा का वायदा बना रहा। समझिए, आज हम उस खुदा की परिचय कर रहे हैं। कुछ भी होगा मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। चाहे दुनिया में पलट जाए दुनिया, नुकसान तुम्हारा नहीं होने वाला। कंडीशन तुम वही करो जो खुदा ने कहा। आमीन। तो इसके चिल्लाने से यहीरो पर न्याय ठहर गया और मार काट शुरू हो गई। आमीन। ये कब हुआ? किसके समय? जब एक था व्यक्ति, इसका नाम है जोशुआ। कमीशन। आइए एक और जज को देखें, जो कि बाइबल का सबसे पहला जज है, जिसका नाम है ओतनिएल। आइए देखें, क्योंकि वो न्यायियों में है। यहोशू के बाद न्यायियों में ओतनिएल। आपने देखा नहीं, रखा भी खुदा ने ऐसे रखा। पहले यहोशू को रखा ना, फिर ओतनिएल को रखा। मैंने कहा ना, अभी कुछ देख रहे, वो रखा भी ऐसे उसने। तो यहोशू के बाद ओतनिएल है न्यायियों में। पहला अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। हाँ। कबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। आगे। कबीर का नाम पूर्वकाल में किर्सेपेर था। हाँ। तब कालेब ने कहा, जी, जो किर्सेपेर को मार के ले ले, हाँ, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। वेरी गुड। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनिएल ने उसे ले लिया। अरे आप एक बात आपने कभी सोची? सब उसे ले क्यों नहीं सके? सब उसे मार क्यों नहीं सके? ओतनिएल ने क्यों मारा उसे? रीजन था, क्योंकि कालेब के पास ऊंचाइयां और गहराइयां थी। बिल्कुल सही। ओतनिएल का इंटरेस्ट ऊंचाई गहराई एक खूबसूरत लड़की अक्सा नहीं है। ओतनिएल का इंटरेस्ट उन सोतों में है जिसका संबंध उस अक्सा से है। वो सोते मिल नहीं सकते जब तक अक्सा ना जाए। ओतनिएल वहां देख रहा है जहां सारे नहीं देख रहे। आप है मेरे साथ? सच है, सच है। आमीन। जहां नजर सबकी नहीं है आज, यहाँ नजर तो किसी और की है। सही बात है। ये एक अच्छी लड़की से शादी करके घर में बर्तन साफ करवाने के लिए ला रहा है इसे, या इसके संग नैनीताल में नहीं जा रहा टूर पे? नहीं ब्रदर, इसके मन में कुछ और है। यस। प्लान नंबर 1 तो है सोते, प्लान नंबर 2 है शादी अक्सा से। गेट है अक्सा, पहुंचने के लिए वहां तक। आप मेरे साथ हैं? आज कोई सोचे, मुझे लोग कहते हैं भेद समझ में नहीं आ रहा। क्या भेद है? अगर कोई सोच जानना चाहे आज की तारीख में, मैं बताऊं। गेट है अक्सा, जिसमें से होकर ही वो गहराइयां और ऊंचाइयां समझ में आएंगी। वो गेट एक स्त्री है जिसमें से होकर। लेकिन ये वाला थॉट, राइट, ये वाला थॉट केवल ओतनिएल के पास है। ओतनिएल की जो पहली चॉइस है वो सोते हैं। जिस समय कालेब ने यहोशू से कहा मांग, क्या मांगता है? और यहोशू और कालेब के साथ ओतनिएल भी खड़ा है वहीं। अब वो मतलब कैसी बात कर रहे हो? मैं वो 6वां अध्याय पढ़ लेना, वहां पर मरा यहोशू। उससे पहले तो यहोशू जिंदा है और ओतनिएल उसी वाले समय में है जिस समय नगर बांटे जा रहे हैं। और जब नगर बांटने का समय चल रहा है, ओतनिएल ये देख रहा है कि लोग मांगते क्या हैं। आज ओतनिएल देखता है प्रार्थना सभा में लोग खुदा से मांगते क्या हैं।
क्या डिमांड है इनकी? हर किसी के पास जाता होगा, हर समय तो वो बांट रहा है। यहोशू तो देखता होगा इसने क्या मांगा, बोले वो दक्षिण का भाग दे दो, ये वाला बड़ा उपजाऊ सा है, वो तो लगन है। ये नहीं, मैं हरी चराइयों में जाना नहीं चाहता। एक गया था, मैं चढ़ाई वाला भाग मैं नहीं जाऊँ। सुनते चलो, बोला मैं नहीं जाऊँ। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े एडवांस्ड हैं, वो दिन को एडवांस चाहिए। वो दिन को पता है कि अगर ये भेद की पुस्तक नहीं खुली तो मामला खराब हो जाएगा। ओतनियल को उन गहराइयों और ऊंचाइयों में नॉलेज नहीं चाहिए, ओतनियल को अपना नाम देखना है। ऐसे तो पता लगेगा नहीं। वो तो पता केवल एक स्त्री के पास है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। उसे लेने के लिए पहले ओतनियल को लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई में उस व्यक्ति को मारना पड़ेगा। तब तक अक्सा तक पहुंच नहीं सकता। आमीन। ओतनियल और अक्सा के बीच में कुछ लोग खड़े हैं। जब तक ओतनियल उसे ना मार दे, एक विवाह है ये वो सेम बात मैंने कहा ना, दोनों एक ही है। जब तक अक्सा से मिलेगी नहीं, अक्सा वही लगा है भाई साहब, जिसे ओतनियल को लेना है। आमीन। यही वो जगह थी जो जोशुआ ले ली थी। कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ब्रदर। ये सब चीजें एक से नहीं है। उसके लिए भी लड़ाई थी जो जय पाए, इसके लिए भी लड़ाई है। ये कटोरी में परोसा गया हलवा नहीं है तो चम्मच से बस यूं खा लिया जाए। उसने कहा जो इसे मार देगा मैं विवाह उससे करूंगा। ओतनियल केवल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, ओतनियल उसके बाद भी इंटरेस्टेड है आगे में, जो मनसा बताएगा बाद में। बड़ा मुझे जल्दी से बताओ। और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब उसने वो शर्त पूरी कर दी, और जब और एक मिनट, जब शर्त पूरी हो गई, और शर्त में क्या था? किसी की मौत। वाचा में गवा सकते हो, जब कोई मरे उससे पहले वाचा नहीं है भाई साहब, मरना पड़ेगा किसी को। ऐसे नहीं कह रहा ओतनियल से शादी तो जब होगी जो शर्त थी वो पूरी कर दे। क्या मेरे साथ पहले किसी को मरना पड़ेगा। आज बताऊं, तुम्हारे डर को मरना पड़ेगा अगर लड़ना है तो। बड़ी प्यारा संदेश सुन रहा था मैं आज। भाई कह रहे हैं, रोमन्स ने कहा भाई पौलुस से, ये मकान देख रहा है, तेरी गर्दन कटेगी आज। भाई पौलुस कह रहे नो प्रॉब्लम। तो उसने सोल्जर ने कहा तो डर नहीं लग रहा? डरने की जरूरत है? उसको वो तलवार दिखी नहीं थी, उसे कुछ और दिखता है। हालेलुया। नबी ने कहा अयूब ने एक और अयूब को देखा। अयूब अपनी स्थिति नहीं देख रहा, वो कह रहा है चाहे कीड़े खा जाए। बहुत बेस्ट ब्रदर, यही बात है। एक ही सांस में हो जाएगा, एक ही सांस बदल जाएगा। नबी ने कहा जो नीरो था शासक, वो चिढ़ता ही इजरायलियों से इस बात पे था कि इनका एक छोटा बच्चा भी मौत से डरता है। इन्हें मारो, ये इनको तुम जान से मार देंगे, ये हंसते हैं। इन्हें मार दो, ये घुटने में धन्यवाद करते हैं। बड़े अजीब हो रहे। आप समझ में आ रही है? एक का बच्चा मर के दाढ़ा नहीं मार रहा, घुटने नहीं पकड़ रहा उसके, खुदा का धन्यवाद कर रहा है। अगर खुदा को धन्यवाद हो, अब वो तेरे हाथ में आज के बाद, ये तो मारना चाह रहा था उसे। ये कौन कर रहा था पता है? खुदावन के लोग, क्रिश्चियन जिसे कहते हैं, क्रिश्चियंस थे।
जिसे नीरो चिढ़ता था। ऐसे करते करते जब पौलुस का नंबर आया तो कहने लगा कितनी शार्प है ये कुल्हाड़ी देख, और एक ही सेकंड में जाएगा। कह रहा डर नहीं लग रहा? कह रहा बिल्कुल भी नहीं। जल्दी कर। कह रहा मैं तो मेरी तो बॉडी गिर जाएगी, लेकिन ध्यान रख डर तेरे ऊपर है आज के बाद। नमूना और दिखा तू हमेशा डरेगा उसके बाद। आज के बाद नमूना और दिखा, मुश्किल मार के काट। ना सुनो तो उन्हें आज के बाद तू डरेगा। और डरे किस बात से? उन्हें तुझे नहीं पता तुझे कहाँ जाना है। मुझे मेरा डेस्टिनेशन दिखता है। तू मुझे यहाँ से मारेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ मेरे साथ भाई ऐसे वालों से शैतान डरता है। जिन पे खुला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। सही है। जिन्हें कुछ और दिखाई देता है, जिन्हें सिर्फ वो नहीं दिखाई दे रहा जो सामने है, उन्हें वो दिखाई दे रहा जो वो खा। नबी ने कहा जिस युग में पाए जाते हैं ये उकाब का युग है, और उकाब की दृष्टि दूर की होती है। नबी ने कहा चीज जितनी दूर होती है उकाब को उतनी क्लियर दिखती है, उतना साफ दिखता होगा। अब क्या होने वाला है? Is it right? आगे भैया। और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। आगे और जब वह ओत्नीएल के पास आई, जब वो ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को कहा। अरे आई है तो थोड़ा घुमा लो, एंजॉय करो कोई जाके। लेकिन टारगेट तो ये था ही नहीं। इसलिए काम कर, अब तू आई गई है तो पापा से कुछ ले ले, कुछ भूमि। टारगेट तो वो है जो पापा के हाथ में है। मुझे वो वाली चाहिए जो साथ लगा के बंद थी। मुझे उसमें से कुछ चाहिए। पढ़ने का क्या क्या मांग रहा है? फिर वह अपने गधे पर से उतरी। हाँ तब कालेब ने उससे पूछा, जी। तू क्या चाहती है? अच्छा एक बात बताइए। हाँ पढ़िए पढ़िए। वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। हाँ जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है, हाँ। तू जल के सोते भी दे। अरे ये तो मैंने ही कहा था। एक्स्ट्रा ऑयल है। उसने तो भूमि कही थी, अक्सा इसमें से आई है। अंदर से जानती है कौन सी वाली मांग रहा है। क्या बात समझ आ रही है? यस। अक्सा समझ जाती है। अक्सा को पहले पता है ये कौन सी वाली भूमि मांग रहा है। वो कह रही है वो तो जो तूने मुझे दिया है सो दिया है। मैं उस पे दम नहीं भर रही, मैं तकिया नहीं कर रही, मैं उनकी तरह नहीं, सोदोमियों की तरह जिनके केवल निकलने का संदेश था। दक्षिण दे तो दिया, रहो यहीं बस काफी है। ये अक्सा नहीं है। अक्सा पति की सुन के कह रही है मुझे गहराई और ऊंचाइयां। उन्हें पुस्तक तो मेरे हाथ में है, मुझे इसका रेवलेशन भी दे। ये रेवलेशन जानना कौन चाह रहा था? तो पता लगेगा ओत्नीएल। ये ओत्नीएल के किस काम आएगा? लिखा तो नहीं, लिखा तो नहीं, सही बात है। छुपा है। एक बात में छुपा है, और वो बात ये है कि ओत्नीएल सबसे पहला न्याय था। न्यायियों में सबसे पहला। क्या करोगे? गहराइयां रुकेंगे जान के। न्याय इतने गहरे मैसेज सुन के क्या करोगे? बंदूकों का न्याय करना है। बहुत कुछ लिखा है, वही समझो अभी। कौन है ये चाह रहा है? कौन इसे चाहिए भूमि? कौन है जो एक वाचा में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे मालूम है उसे करना क्या है। प्रकाशित वाक्य 20 में मेरे को बैठना है। मैं हूँ वो जिसके लिए सिंहासन रखा गया, और उससे पहले मुझे भेंट चाहिए। राइट
God bless you, भाई। आप हैं मेरे साथ। Amen. Amen. अक्सर भाई साहब अक्सर है। वो है उसकी पत्नी बहुत नहीं लगी, अच्छे से जानती है मेरे पति को क्या खुश करे। बाइबल में लिखा है खुदावन की महिमा भेदों को रखने में, छुपाने, राजा की महिमा रिवील करने में। आप मेरे साथ हैं। अक्सर राजा की मन की बात जानती है। राजा खुश किस बात से होता है? उन्हें कुछ भेद लाओ, कुछ भेद को रिवील करो। आप समझ पा रहे हैं? तो ओतनियल भी न्यायी है और जोशुआ भी न्यायी है। इज इट राइट? दोनों जाके कहाँ लैंड अप हो रहे हैं? एक न्यायी में। आप सुनना चाहते हैं इनके बारे में? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, आप पढ़ो बेटा पहले आयत से। यहाँ पर इसे रखा है किसी दूसरे नामों में, ये भी दो ही है। फिर मुझे नापने के लिए सिरकंडा दिया गया जी। और किसी ने कहा उठ खुदा के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। आगे और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। आगे और पवित्र नगर को 42 महीने तक बांधेगी। हालेलुया। आगे मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। अधिकार किसके पास है? क्या इनके पास लैंड का मैसेज था? क्या इनके पास एक पॉजिटिव मैसेज था? दोनों गवाह हैं। इनका नाम क्या होना चाहिए? मैं उनको ही अधिकार दूंगा क्योंकि वो भी न्यायी था, ये भी न्यायी है। और बताऊं, मैं भी न्यायी हूँ। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा। एक के पास अधिकार था कि वो चिल्लाए और यही लोग कब्जे में करे। एक के पास अधिकार था कि वाचा में जाए और सोतों को कब्जे में करे। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। यह नाम कुछ और लिखा है, यह नाम कुछ और लिखा है, लेकिन इनके पास इस पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार है। ये इसलिए आत्मा आई है ताकि वो कहीं का न्याय करे, वो उस पृथ्वी का न्याय करे। आमीन। आगे पढ़िए। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। हाँ। छोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। उनकी मिनिस्ट्री प्रोफेसी की है। इसका मतलब उनके पास जो संदेश है वो प्रोफेसी का है। हम जिस युग में रहते हैं वो प्रोफेसी का है। मैं उनको ये अधिकार दूंगा कि वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। तो ये है कौन सी कलीसिया के बेनिफिशियरी? कौन से समय के बेनिफिशियरी? जिस समय में भविष्यवाणी का युग चालू हुआ। क्योंकि जिस संदेश से हम बचे उसी से इजराइल बचे, भविष्यवाणी का संदेश। मैं उन्हें ये अधिकार दूंगा कि वो भविष्यवाणी करें। क्या वो अधिकार एक पुस्तक के रूप में तो नहीं आया? क्या वो इन दोनों के पास भी इसके युग में आया? वो मैं दूंगा। पहले बार मैंने किसी को दिया था जो 1 मैन मिनिस्ट्री था, अर्थली एंजल, जिसमें होकर मैंने बातचीत करी। तो जब मैं इन दोनों को अधिकार दूंगा तो भविष्यवाणी ये नहीं करेंगे जैसे वो नहीं कर रहा था। मैं इनमें से होकर भविष्यवाणी। आप मेरे साथ बात समझ में आ रही है? मत्ती 17 में लिखा है इन दोनों गवाहों के बारे में जो कि एलिया और मूसा हैं। ये दोनों के दोनों जीसस में चले गए। ये बात सही है? इसका मतलब वो भविष्यवाणी का वचन जो खुदावन ने इस युग के प्रॉफिट को दिया और उस प्रॉफिट में से होकर खुदावन बोला, जब उसी का वायदा 11वें अध्याय में कर रहा है तो इन गवाहों में कोई और नहीं है, वही खुदा है। आप हैं मेरे साथ। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक छोटे से तौर पर क्यों इस मीटिंग का आयोजन हमारे बीच में, क्यों इन 2 को लेकर आया है।
ऐसा तो नहीं होता था, सही बात ऐसा तो नहीं होगा। तारीखें भी वही हैं। हाँ। आइए तारीखों को जरा सिमरन करने की कोशिश करें। भैया जरा वो पढ़े प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसकी पहली आयत से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को हाँ। बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। 10वें अध्याय में एक दूत के सिर के ऊपर बादल है और सरसों करते देखा। आगे उसके सिर पर में एक धनुष था। जी उसका मुंह सूर्य के समान हाँ और उसके पाँव आग के खंभे के समान थे। जी उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। और उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाए जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहली आयत से। स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। क्या? अर्थात एक स्त्री एक स्त्री। सूर्य ओढ़े हुए। अरे 10वें में बादल ओढ़े हैं, 12वें में सूर्य ओढ़े हैं। अच्छा और आगे आगे दूत और स्त्री चांद उसके पाँव तले था। और उसके पैरों में भी कुछ है। उसका एक पाँव समुद्र और पृथ्वी पर था, लेकिन इसके पाँव में पूरी व्यवस्था है। आगे और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। आगे वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। अरे वो भी चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से गर्दन के 7 शब्द हुए। इसके चिल्लाने से मसीह पैदा हो रहा है। 10 12 सेम यहोशू ओतनियेल। मैं कह रहा हूं ये कोइंसिडेंट नहीं है। मैंने कहा इन्हें ज्वाइन कर रहा है 11वां अध्याय, क्योंकि 11वां अध्याय प्लेसिंग है कि बहुत कौन करेगा। वो कह रहा है ये अधिकार मैं उन्हें दूंगा। तो मैं कहूंगा पेरेंट्स तैयार करो ताकि ये अधिकार ले पाए। क्या है अब बताओ तुम्हारा वर्क क्या हुआ? अपना काम बताओ जो आपको मिला है। अब आप दो ताकि वो खुदा इन्हें आगे बढ़ा। रखा तो है भाई, लिखा तो है। अब देखे ना देखे मुझे नहीं पता, लेकिन चीज बिल्कुल वैसी रखी है खुदा ने जैसी बाइबल में है। सेम डेट, सेम, बिल्कुल सेम। जो उतर रहा था वो अब एक स्त्री है और वो स्त्री उसकी ब्राइड है। ध्यान से सुनना, ऐसा किसी तीसरे के साथ नहीं होगा, नहीं, ये इन दोनों के साथ होगा। सेम घटना घट रही है। इसका मतलब जो अधिकार 10:1 पे था, अब वो सारा अधिकार इस 12 पे है। अब कह रहा है 11वें अध्याय में मैं उन्हें किन्हें, उन गवाहों को, उन दो को ये अधिकार दूंगा। What is the promise of God for this age? क्या प्रॉमिस है? क्या कहना चाह रहे हो खुदावन? क्या आगे बताऊंगा, बढ़िया भैया। मैं गर्भवती हुई हाँ और चिल्लाती नहीं भैया, मैं उन गवाहों को अधिकार दूंगा। ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जी, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे, उनके मुंह से आग निकलकर नबी ने कहा खुदा का वचन आग है। अगर कोई ने छू भी ले तो ये उसे भस्म कर देगा। ये हमारे बीच में रखे हुए पता ही नहीं था इतने दिन से। सच है। हमारे बीच में एक चिन्ह, और आज तक दिखा। अगर कोई ने हाथ लगाए तो वो मुंह से आग निकलेगी और भस्म कर देगा। हाथ नहीं लगा सकते। आगे भैया अगली बात और सुनो। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता तो ध्यान रखना, इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। डरना मत, इन्हें कोई हानि तो पहुंचा नहीं पाएगा। ना दुख, ना बीमारी,
ना शैतान की ताकत। मैं वचन में कह रहा हूं आज, इन्हें कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। अब इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगर कोई इन्हें हानि पहुंचाए, कोई का मतलब कोई, वो वचन मुंह से निकलेगा और ये मारे जाएंगे। आगे तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। हालेलुया। इनमें से होके कोई काम कर रहा है जो कंज्यूमिंग फायर है। आगे इन्हें अधिकार है इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। हालेलुया। तो एक के पास अधिकार है कि वो आकाश को बंद करें। इसका मतलब इनके पास थर्ड पोल मिनिस्ट्री है। इनके कहने से होता है। ऐसी वाली हमारे बीच में है। अब मैं केवल 2 जनों को ही नहीं कह रहा, मैं उस अनॉइंटिंग को कह रहा हूं। दोनों इन्हें अधिकार है कि ये कहें और बंद हो जाए। इन्हें अधिकार है ये कहें और खुल जाए। जो दूध की मानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। जॉन ने कहा मैं तो काबिल ही नहीं हूं। तो ये इनमें से कौन है, इनके अंदर कौन है जो ये कहते और होता है, ये कहे तो रुक जाता है? कौन है इनके अंदर? आप हैं मेरे साथ। आमीन। आगे इनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ बरसे इनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार और उनके पास सारा अधिकार पानियों पर है। लोग जाति भाषा सबको आप है मेरे साथ। और जब इनके पास ये अधिकार है तो ये अपने अधिकार के साथ जाते हैं। और जब ये उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी दाखरस बन जाता है। मैं बोल लहू नहीं, दाखरस बन जाता है। ये अधिकार इनके पास, ये कभी विपत्ति ला सकते हैं। ये है जो न्याय करते हैं। वहां पर डिशाइडो में कुछ थे, यहां पर कुछ है। 12वें अध्याय में अब ये दो पंख हैं। ये एक कलीसिया को दिए गए। इसकी कलीसिया है ताकि उड़कर रैप्चर में चली जाए। मैं कहूंगा आज, मैं रोक रहा हूँ, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, बस मैं तो खोल भी मेरा संदेश। खुदा का धन्यवाद हो। और कुछ पढ़ना था मुझे, टाइम मुझे दे नहीं रहा। मैं कहूँ मेरठ की कलीसिया, ये संदेश आज तेरे लिए है। वो डबल पंख, वो वो सामर्थ उतर कर तुम्हारे पास आई है। चाहो तो अवेल करो। आमीन। आज खुदावन ने उस चिन्ह को आपको दिखाया है। विश्वास कर सको। वो केवल बच्चों को मत करना, ये चिन्ह है तुम्हारे बीच। और इस चिन्ह का खुलासा खुदा ने ये बताया। अब ये सोचो तुम्हें चलना कैसे है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।